Hello everyone, welcome to today's market analysis. In this video we will try to see कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया. उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या पॉसिबल लेवल्स है, कौन से लिक्विडिटी एरियाज है कि जहां से पॉसिबल ट्रेड बन सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कहाँ पे हमें पॉसिबल ट्रेड्स दिए कि जो हम इनिशिएट कर सकते थे एंड वी वुड हैव मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट. ओके, सो बेसिकली अगर आज मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था. एंड सबसे पहले तो ओपनिंग की अगर हम बात करें सो मार्केट ओपन एब्सोल्युटली फ्लैट, कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ नहीं था. सो इट वाज काइंड ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग. ओके, एंड इसी फ्लैट ओपनिंग के अंदर अब हुआ कुछ ऐसा कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें सबसे पहले, सो बैंक निफ्टी जो था पहली कैंडल ही बैंक निफ्टी की ड्रॉप हो गई. ऑलराइट, सो कुछ बैरिशनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया. एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई एंड उसके बाद 15 मिनट की कैंडल लें. आप देख सकते हैं यहाँ पे अनमिटिगेटेड जो पीओआई था हमारा उसको टैप करके रिएक्ट किया कैंडल लें, और रिएक्ट करने के बाद मार्केट ने हल्का सा रिवर्सल दिया इसी एरिया से. ऑलराइट, एंड एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने सिंपल सा एक रिवर्सल दिया. एंड आफ्टर दिस रिवर्सल आफ्टर दिस रिवर्सल यू कैन सी दिस कि मार्केट ने यहाँ पे एक बाई स्टॉप ले लिया. अब बाई स्टॉप लेने के बाद आप यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड, अब इसी के अंदर आपको कितने ट्रेड मिल सकते थे पहले वो समझ लेते हैं. ओके, सो लेट मी टेक यू बैक वंस अगेन. ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ की अगर हम बात करें, इस एरिया की अगर हम बात करें, सो इस एरिया पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको किस तरह की नज़र रखनी पड़ती है अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो. राइट, अगर आपको इस लेवल पे हम कह सकते हैं कि रिएक्शन मिला है, सो सबसे पहले तो वो रिएक्शन को आपको ट्रेड कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो क्या यहाँ पे रिएक्शन मिला, क्या हमें डायरेक्ट ट्रेड ले लेना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टेक द डायरेक्ट ट्रेड ओवर हियर. सबसे पहले हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, मतलब कि अपने ट्रेंड को चेंज करे. ऑलराइट, सो जो कि 1 मिनट में जाकर इस एरिया पे है. ओके, जो कि हम चेंज चौक हम लिख देंगे यहाँ पे. नाउ वी विल वेट कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करे. नाउ मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग दिस. ओके, एंड देन फाइनली मार्केट ने इसको इस एरिया पे ब्रेक किया. ऑलराइट, सो नाउ यू सी दिस कि यहाँ पे हमारे लिए जो ब्रेकर का जिसने काम किया वो ये वाला एरिया था. ओके, ये वाले एरिया ने यहाँ पे ब्रेकर का काम किया. सो बेसिकली इसको हम लिख देंगे ब्रेकर. ओके, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ओके, ब्रेकर. ऑलराइट, सो नाउ ये वाला एरिया हमारा ब्रेकर वाला एरिया है. ओके, एंड दैट्स अ प्लस ब्रेकर बेसिकली, मतलब पॉजिटिव ब्रेकर है हमारा. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम प्लस ब्रेकर लिख देंगे. नाउ व्हाट हैपेंस कि अब मार्केट अगर इस एरिया पे आता है, ओके, और दूसरा हमारा एक और एरिया है दैट इज फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है हमारे पास. राइट, सो ये दो पॉसिबल रीजन है हमारे पास यहाँ पे बाय करने के लिए. राइट, या तो मार्केट ब्रेकर को टैप करे या तो फिर हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप करे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, सो मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट किया 1 मिनट के अंदर. हमें अभी भी एंट्री नहीं मिली. ओके, एंड देन आफ्टर सम वेटिंग सम मोर, फाइनली बूम, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकर को टैप किया. ऑलराइट, सो जैसे ही ब्रेकर को टैप किया आप यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. ऑलराइट, एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फेयर वैल्यू गैप के नीचे, मतलब कि इस स्विंग के नीचे आप रख सकते थे. ऑलराइट, विच इज द 54 पॉइंट्स, विच इज टू मच, आई अंडरस्टैंड, बट आपका जो टारगेट है वो भी थोड़ा बड़ा हो सकता था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का. ऑलराइट, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एट द 15 मिनट में जाकर आप डे हाई टारगेट कर सकते थे, और प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है, मतलब बाई स्टॉप है, उसको आप टारगेट कर सकते थे जस्ट लिटिल बिट हायर देन दिस वन. यस, सो ऑलमोस्ट 172 पॉइंट्स का आपका टारगेट था. ओके, सो यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 1 मिनट के अंदर. ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट किया, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज इसी एरिया से मार्केट जो है वो ऊपर उठा, एंड देन फाइनली मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया. ऑलराइट, सो नाउ दिस वाज द 172 पॉइंट्स का पहला ट्रेड आपका यहाँ पे इनिशिएट हुआ according to our logic. Okay, according to our smart money concept and inner circle trading concept. Alright, अब 15 मिनट में जाना है आपको. Okay, अब 15 मिनट में अगर आप देखोगे so obviously यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाय स्टॉप हो गया. राइट, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने इस एरिया पे भी ले ली है. राइट,
जिसे हम BSL कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस वाज कि यहां से हमें एक रिवर्सल प्लान करना है, ठीक है। सो रिवर्सल प्लान क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मार्केट ने यहां पे बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, दैट्स व्हाई मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, ऑलराइट। सो दैट्स द लॉजिक एक्चुअली बिहाइंड इट। सो क्या हमें तुरंत एंट्री ले लेनी है? नो, वी हैव टू वेट कि मार्केट जो है वो पहले इस एरिया को ब्रेक करे, मतलब एक चौक बनाए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाले लो से पहले मार्केट ने एक और लो यहां पे बनाया था हल्का सा, ओके। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहां पे एक पुल बैक वाला एरिया था और मार्केट ने पहले इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमें खाली ढूंढना है कि लाइक हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। सो बेसिकली हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है, ओके, इस वाले एरिया पे भी है, ओके। उसी के साथ साथ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है, इस वाले एरिया पे। सो जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है आपको पहले वो ड्रॉ कर लेना है और मार्केट को वेट करना है कि उस एरिया पे आए और उसको टैप करे, ऑलराइट। और जैसे ही उसको टैप करता है वहां से आप एंट्री ले सकते हो। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमें एंट्री नहीं दिया, बहुत फास्ट वो गिर गया, राइट। सो कोई बात नहीं, यहां से हमारी एंट्री जो है वो मिस हो जाती है, राइट। अब हमें वेट करना है कि मार्केट जो है पहले अब यहाँ पे कैसे प्लान करना है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चेक करो 15 मिनट में जाके, क्या 15 मिनट में कुछ फेयर वैल्यू गैप या हमारे पास ऐसा कुछ है। सो वी विल चेक इट आउट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 15 मिनट के अंदर, लेट मी क्लियर द चार्ट फर्स्ट फॉर यू, ओके। सो यस, 15 मिनट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप है इस एरिया पे, ऑलराइट। सो हमें वेट करना है कि मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे और उसके बाद फिर हमें रिवर्सल प्लान करना है यहां से अपसाइड के लिए। देखना है कि यहां पे क्या रिएक्शन देता है मार्केट, ओके। सो मार्केट ने टैप किया और यहां पे मार्केट ने एक हल्का सा रिएक्शन दिया। अगर रिएक्शन दिया, देखो गाइज, रिएक्शन वर्ड को याद रखना, मार्केट जब कोई भी लेवल पे जाके रिएक्शन दे ना तो ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर कोई रिएक्शन ना दे तो वहां पे ट्रेड में घुसना नहीं है डायरेक्ट, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे रिएक्शन दिया। अब रिएक्शन के साथ साथ हमें करना क्या है, वेट करना है कि मार्केट जो है पहले इस एरिया को ब्रेक करे, ओके, जो कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सो मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा उसी के बाद हमारी एंट्री इनिशिएट होगी, ऑलराइट। सो लेट्स सी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है कि नहीं। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ऑलराइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अब हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप को फील करे, ऑलराइट। सो बेसिकली हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था वो जो कि इस एरिया पे था हल्का सा, ओके, यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप था एंड मार्केट ने उसी एरिया को आके फील किया एंड दैट्स वेयर हमारी एंट्री यहाँ से इनिशिएट हो गई, ऑलराइट। एंड आप यहीं से ही आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, ऑलराइट। सो गाइज आप देख सकते हो कितने माइनर लेवल से आपको ट्रेड प्लान करने हैं, राइट। सो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप हिट हुआ एंड नाउ यू विल टारगेट द हाईएस्ट लिक्विडिटी, ऑलराइट। सो लेट मी शो यू दिस, ओके। सो बेसिकली आप इजीली इससे हाई आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि 280 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो सकता है, राइट। एंड दूसरा एक और रीजन है यहाँ पे रिवर्सल होने का, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस एरिया पे एक लिक्विडिटी पूल तैयार किया और उसको हम लिक्विडिटी वॉइड भी बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड, ऑलराइट। एंड मार्केट ने उस लिक्विडिटी वॉइड को बड़े अच्छे से फिल किया एंड यू कैन सी दैट मार्केट फाइनली गेव अवर टारगेट। मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया, ऑलराइट। एंड उसी के साथ साथ उतना ही नहीं, बट मार्केट ने और भी बड़ा टारगेट दिया, ओके, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बट यस एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म के लिए था कि मैंने आपसे कहा था इस वीक के अंदर मार्केट जो है वो ये वाली लिक्विडिटी लेने वाली है और अभी भी फ्राइडे बाकी है गाइस। सो डू यू रिमेंबर हमारा मंडे के, अगर आपने नहीं देखा तो मंडे का मेरा वीडियो या फिर इस वीक का जो वीकली एनालिसिस का वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर मैंने इस लिक्विडिटी के बारे में बात किया था, अगर आपको याद हो तो, राइट। और ये लिक्विडिटी के बारे में मैं पिछले मतलब मंडे से ही बात करते आ रहा हूँ कि आपको ये लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है मार्केट का, इसीलिए मार्केट जो है अपसाइड का टारगेट बना रहा है। अब 45,000 को जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा, ओके, इस तरह से अब सबको ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है बुलिश हो गया एंड दैट्स वेयर मार्केट जो है यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी वाला एरिया यहाँ पे क्रिएट किया है, मार्केट उसको फिल करने जरूर आएगा। इट विल कम बैक अगेन, ओके। जो लिक्विडिटी वॉइड है यहाँ पे भी छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। सो डिपेंड्स, मार्केट या तो लिक्विडिटी वॉइड फिल करके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ पे ये जो हमारा सेल स्टॉप है, मार्केट जो है ये सेल स्टॉप को लेने के बाद कुछ इस तरह से ड्रॉप दिखा सकता है। यहाँ पे ड्रॉप दिखाने के बाद देन मार्केट कैन गो अप, ऑलराइट। सो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वापस से नीचे आना पड़ेगा, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब करना पड़ेगा या फिर ये लिक्विडिटी वॉइड को फिल करना पड़ेगा
that's where market will have a chance to go up. Alright, so this is the trading plan for बैंक निफ्टी tomorrow. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है तो तुरंत बुलिश ट्रेड मत लीजिएगा, बिकॉज आप फंस सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होगा. ओके और आपको ये लेवल बना देना है अपने चार्ट के ऊपर. राइट, सो इसको लेते ही मार्केट जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे हल्के से इस तरह से गिरना स्टार्ट कर देगा. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बार बार दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट देन अगेन लिक्विडिटी लेकर नीचे और थोड़ा ऊपर दिखा के नीचे, है ना. तो ऐसे कर करके ये धीरे धीरे ये एरिया को भर देगा. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होते ही इसको ही पूरा भर दे एंड दैट्स वेयर वापस से ऊपर चला जाए. ओके और सीधी रैली दे दे. So basically these are the possible like scenarios for tomorrow. Hopefully you will be careful, but खास करके इस liquidity वाले एरिया को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ही आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा. alright, now let's talk about Nifty now. अगर निफ्टी की अगर बात करें so guys निफ्टी का एक अमेजिंग ट्रेड हमने कैप्चर किया था and I would like to share with you what that trade was. okay, so सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर लेट मी रिमूव ऑल दिस एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर पहले ही मैंने कल ही बता दिया था आपको. ओके अगर आपको याद हो तो आई हैड एक्सप्लेन यू कि कल के दिन मैंने यहां पर लेट मी रिमूव ऑल दिस एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू. ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके यस, तो सबसे पहले तो यहां पे हमारा बाय स्टॉप हो गया था. ओके इस एरिया पे, और उसी के साथ साथ मार्केट का जो क्लोजिंग था जहां पे हुआ था, आई हैड एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. ओके मार्केट यहां पे ओपन हुआ. ऑलराइट, नाउ यू सी दिस कि इसके अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आपको. सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाले एरिया पे हमारा एक लिक्विडिटी वॉइड वाला एरिया है. ऑलराइट, सो मार्केट को जो है वो लिक्विडिटी वॉइड फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट्स व्हाट मार्केट डीड. ओके मैंने यहाँ से कहा था आपको कि मार्केट जो है वो यहाँ पे फिल कर सकता है. अगर आपने नहीं देखा कल का मेरा एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखिएगा. ओके सो दिस वाज द एरिया दैट वाज लिक्विडिटी वॉइड. ओके सो दिस वाज द लिक्विडिटी वॉइड एरिया गाइज. ओके मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी वॉइड एरिया को फिल किया. ऑलराइट, और फिल करते ही एंड दैट्स वेयर यहाँ पे हमारा एक वेरी क्रूशियल लेवल था. ओके इस एरिया पे, और मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट जो उठा. राइट, इसको टैप किया और टैप करते ही मार्केट जो है अमेजिंगली ऊपर उठना चालू कर दिया. अब यहाँ पे ऊपर उठने के पीछे लेट मी एक्सप्लेन यू, यहाँ पे हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक था. ओके अगर 1 मिनट में अगर आप जाके देखोगे सो इन 1 मिनट ओके ये वाला जो एरिया था उसी एरिया पे, इसी कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल थी हमारी यहाँ पे दैट वाज द ब्रेकर ब्लॉक. अब ये ब्रेकर ब्लॉक क्या है अगर आपको समझना है तो आपको आने वाले वीडियोज़ को और भी अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा. तो हमारा टारगेट जो था यहाँ से हमारा ट्रेड बन चुका था एंड ये ट्रेड यहाँ से लेकर इट वाज फ्रॉम हियर एंड इट वाज टिल हियर. ऑलमोस्ट 80 to 84 पॉइंट्स का हमारा ये टारगेट था एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मार्केट मूव लाइक दैट. और मार्केट कुछ उसी तरीके से मूव किया. ओके आप देख सकते हो यहाँ पे, और मार्केट ने काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिया. ऑलराइट, और अपसाइड का मूवमेंट देने के बाद लेट मी कम टू द 15 मिनट टू एक्सप्लेन यू लिटिल बिट मोर इजियर वे. ओके सो मार्केट का हमारा जो टारगेट था वो डेफिनेटली डे हाई था, देन मतलब प्रीवियस डे हाई. ओके जो कि इस एरिया पे था. ऑलराइट, और यहाँ पे ही हमारा था एक और बाय स्टॉप. राइट, और आपको मैंने पहले से कहा है बाय स्टॉप से हमें रिवर्सल देखना है और सेल स्टॉप से भी रिवर्सल देखना है. राइट, तो यहाँ पे बाय स्टॉप बन चुका था. अब मार्केट हल्के से ऊपर आया, बाय स्टॉप लिया, बाय स्टॉप लेने के बाद अगेन फॉल कर गया. अब ये फॉल करने के पीछे रीजन सिंपल बाय स्टॉप ही था. ओके और हल्का सा रिएक्शन दिया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एरिया पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा वापस से अपसाइड की रैली दे दी, जो कि काफ़ी बड़ी रैली थी. ऑलराइट, ऑलमोस्ट 100 and 120 पॉइंट्स की रैली काफ़ी अच्छे से मार्केट ने दी है. ऑलराइट, अब इसके बाद अब यहाँ पे कल की बात करें तो कल के लिए क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट फॉर टुमारो. तो कल की बात करें तो पहले हमें प्रीवियस डेटा को अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी है. ओके सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ की जितनी भी मेजर लिक्विडिटी थी ओके वो सारी यहाँ पे ग्रैब कर ली है. ऑलराइट, अगर अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड के लिए भी सो ये था हमारा BSL वाला एरिया. ओके बाय साइड लिक्विडिटी. अब हमारा मेजर लिक्विडिटी जो है वो डेफिनेटली पहला इस वाले एरिया से है, मतलब इस वाले एरिया से आपको एक तो हमें रिवर्सल मिल सकता है जो कि हमारा एरिया है 19,768 के आसपास वाला एरिया है. राइट, यहाँ से हमें एक रिवर्सल पॉसिबल रिवर्सल दिख सकता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बाय साइड लिक्विडिटी एरिया. ओके लेट मी ड्रॉ ओवर हियर.
ओके यस, एंड देन एक और टॉप पे है। अब कल की अगर हम बात करें, सो बेसिकली मार्केट के अंदर अगेन द सेम सिचुएशन खड़ी हुई है। ओके, मार्केट के अंदर एक लाइक निफ्टी के अंदर यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी वॉइड वाला एरिया यहाँ पे तैयार हुआ है। सो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है वो पहले लिक्विडिटी वॉइड वाला एरिया फिल करेगा। ओके, कुछ इस तरीके से, एंड ये वाला जो लिक्विडिटी है मार्केट उसको ग्रैब करेगा, एंड उसके बाद देन अदर लिक्विडिटीज, ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो लेने के लिए मूव कर सकता है। सो दिस इज द पॉसिबल सिनारियो फॉर टुमारो गाइस। सो बी केयरफुल कि अगर आज मार्केट इतना उड़ गया है तो कल भी उतना ही उड़ जाएगा, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ओके, और अगर मान लो उठ भी जाता है, जितना तेजी से ऊपर जाता है ना सिंगल हैंडेडली, उतना तेजी से नीचे भी गिर जाता है। सो ये बात को खास करके याद रखना है। सो कभी भी ऐसे मूव्स के अंदर हमें फंसना नहीं है। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आपको आज का एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद ऑल द ट्रेडर्स। ओके, आई विल सी यू टुमारो with some more new concept, with some more new understanding. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day, guys. Thank you so much.